इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कालजयी रचना समाधि तंत्र पर एक एक कारिका के माध्यम से हम अपने भीतर के उन छिपे हुए विकारों की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम बार बार पतन को प्राप्त हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उनका हमें वह आभास करा रहे हैं कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हमें होना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन अपना धीरे धीरे प्रतमानियों के दृष्टांतों के माध्यम से भी हम वही अपने उस आत्म तत्व की ओर दृढ़ता या उसकी ओर श्रद्धान अपना और दृढ़ बनाने के लिए उन्हीं दृष्टांतों को अपन लेकर आगे चल रहे हैं। कल हमने कहा था कि मान्यता के आधार पर टिकी है अध्यात्म दृष्टि, मान्यता के आधार पर टिका है हमारा पूरा अध्यात्म बैकग्राउंड। अध्यात्म जो है क्या है, वो हमारी मान्यता है। उस मान्यता के ऊपर यदि हम अपनी उस आत्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा ले आते हैं तो फिर बाहर की सब चीजें गौण नजर आने लगती है। उससे वह पूर्ण रूप से अप्रभावित हो सकता है, होता है। मैंने कहा था हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। क्यों? क्योंकि वह खुद उसमें लहरा जाती है, इसलिए उलझ जाते हैं। कल 4 शब्द दिए थे, आत्म जागृति, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और आत्म संतुष्टि। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीजन और सेल्फ संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। आत्म संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। इन 4 के माध्यम से जब तक हम अपने भीतर में नहीं उतरेंगे तब तक अध्यात्म की केवल बातें रह जाएगी। ऐसा है कि होता क्या है, एक बार ऐसा हुआ कि एक घोड़ा था, वो इतना ज्यादा बिदक गया, किसी के कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। राजा ने कई तरह के इनाम रख दिए, लेकिन उसको कोई भी बस में नहीं कर पाया। तरह तरह के घुड़सवार वाले आए, पहलवान लोग आए, मल्ल लोग आए, लेकिन उस घोड़ा को बस में नहीं कर पाए। अब राजा को क्या, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन इस घोड़े को पहले बस में करो। ये बस में नहीं हो रहा। लेकिन कौन आए? कोई नहीं। एक किसान था, वो किसान आया, वो द्वारपाल से बोलता है मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? बोले वो जो घोड़ा बस में नहीं हो रहा उसको बस में करना चाहता। इतने सारे घुड़सवार आ गए और इतने बड़े बड़े मल्ल और योद्धा आ गए, तुम क्या कर लेगा? बोले आप जाके इतना सा बोलो ना राजा को। राजा को भी देख के अचंभा तो हुआ, लेकिन फिर भी देखा कि इस किसान को एक बार अवसर तो देना चाहिए, आया है तो मेरे दरबार में। उसने कहा खोल दो उस घोड़े को। और खोल दो क्या मतलब, वो बाहर जो है घूम रहा था, बोले इसको वहां पर ले जाके छोड़ दो। उसमें जहां पर वो जिस मैदान में था उस घोड़े को बस में करने के लिए, वहां उस किसान को ले जाके छोड़ दिया। उस किसान ने उस घोड़े की तरफ देखा भी नहीं, और वह केवल खड़ा रहा। वह किसान केवल खड़ा रहा, उसकी तरफ देखा नहीं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वह घोड़ा दौड़े जा रहा है, लेकिन ये उसके पीछे न भागा है, न उसको देखा है, न उसको कुछ कर रहा है। ये अपना खड़ा है बस। तीसरे दिन वो घोड़ा पस्त हो जाता है और उसी किसान के पास आके खड़ा हो जाता है। उसी किसान के पास आके
खड़ा हो जाता है। मैंने बोला था ना, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट और तीसरे दिन राइट। बस ये लिख लो। ये अपने जीवन में बुखार आ जाए तो, दुकान चलानी है तो, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो, उपवास अंतराय हो रहे हैं तो, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट और तीसरे दिन राइट। वो घोड़ा राइट हो गया। अब वो आया, इसने प्यार से, किसान ने उसकी जो गर्दन होती है ऊपर, घोड़े की यही आदत होती है उसकी, उस पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा उसको लगा यही मेरा सब कुछ है। बस वह किसान उस घोड़े के ऊपर बैठता है और उसकी लगाम उसको पहनाता है, और लगाम जैसे ही पहना के उसको हाथ में लेता है। अब जिस प्रकार से वह चलाना चाह रहा है वैसे वह चलता है। बस ये मन है ना, मन, ये अपना ऐसा ही घोड़ा है। आप इसके जितने पीछे दौड़ेंगे ये आपको उतना ही दौड़ाता चला जाएगा। और आप एक तरफ खड़े हो जाइए, ये आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। ये आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, विचारों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो सुलझते हैं नहीं और उलझते हुए चले जाते हैं और उलझ जाते हैं। आप उलझिए मत, आप छोड़ दीजिए। यही बात कल अपन ने की थी कि जिस प्रकार से वह मन हमको दौड़ाता रहता है, होता क्या है, जिस व्यक्ति को, आपके यहाँ तो बंदर बहुत है ना, तो बंदर भी ऐसे ही हुड़की देता है। हाँ, वो आपको डराएगा और आप डर जाएंगे तो आपकी तरफ और ज्यादा होगा, और एक बार आप उसकी तरफ यूं कर दिए तो फिर वो भी भाग जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक के सेठ जी थे, तो सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम करता था। अब वो नौकर, शादी होने की थी, बोला भैया तनख्वाह बढ़ा दो मेरी, बहुत दिन हो गए आपके यहाँ काम करते हुए, 4-5 साल। सेठ जी बोलते हैं नहीं तो, नहीं तो, और कुछ नहीं, चुप रहता। फिर शादी विवाह हो गया। अब उसके बाद में, अब मेरी विवाह हो गया है, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा, नहीं तो। सेठ जी जैसे ही बोले वो चुप हो जाए, फिर अपना काम करने लग जाए। फिर बच्चा हो गया 1-2 साल बाद में, अब बोलता है अब मेरे बच्चा हो गया है और उसके लिए भी आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, इतने साल से मैं बोल रहा हूं, नहीं तो। अब के इतना बोलना था, 3-4 बार पहले बोल चुका था, उससे नौकर को भी थोड़ी झुंझलाहट आ गई, नहीं तो क्या, आपके ही काम करूंगा उसी तनख्वाह में। वह नौकर बोलता है आपके यहाँ काम करूंगा उसी तनख्वाह में। बहिरात्मा अपन को नहीं बनना है, तो इस मन को, यह मन आपको उस नौकर की तरह कहता है। जैसे ही आप रात में अभी पानी छुड़वाया था ना उनको कि चारों प्रकार का आहार का त्याग, तो अभी 1-2 दिन तो लगेगा, है ना, नहीं तो, नहीं तो आपको वो मन बोलता है, नहीं तो आप क्या करते हैं, ले भैया ले ले, नहीं तो क्या, क्योंकि एक ही बेटा बेटी होते हैं, वो भट गया तो क्या करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, नहीं तो एक सपाटा पड़ेगा, चल काम करना है तो कर, और नहीं तो जा, आज अंतराय हुआ है, कल उपवास भी ठोक सकते हैं। ऐसा उसको बोलेंगे ना तो बोलता है नहीं तो उसी तनख्वाह में काम करूंगा आपके यहाँ। क्या बोलता है वो, नहीं तो उसी तनख्वाह में काम करूंगा आपके यहाँ, तब ही जाके आप अंतर आत्मा और परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जैसा ये नचा रहा है वैसे तो नाचते ही रहेंगे। फिर बोल रहा हूं, रात्रि पानी का त्याग कितने लोगों का है यहाँ बैठे हुए, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और जो करना चाहते हैं वो भी, रात्रि में कुछ नहीं होगा, वो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो बोलेगा, नहीं तो फिर आपको सामने वो घुटने टेक देगा और वो बोलेगा उसी तनख्वाह में काम करूंगा आपके यहाँ। समझ में आ रहा है? इसलिए आप अपने मन को बस उसके अनुसार नहीं, अपन को पहले चरण में ये इतना तो करो, अभी दिवाली तक, उससे आगे नहीं, फिर आगे और बढ़ जाएंगे, एक 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 कदम बढ़ेंगे तभी होगा। इस विभ्रम को तोड़ना है। कल आया था कि इस विभ्रम को, क्या पुत्र भार्यादि विभ्रम है, पुत्र भार्यादि जो विभ्रम पाल रखा है उसको हमें तोड़ देना है। यहाँ पर भी
आगे इसी आशय की बात फिर से आचार्य श्री जी 12वीं कारिका में कर रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ देखते हैं। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ येन लोकोऽन्ये में स्वं पुनरप्यभिमन्यते। अविद्या, अविद्या का मतलब होता है अज्ञानता, मूढ़ता, विभ्रम जो कल आया था। उस अविद्या के द्वारा, उस विभ्रम के द्वारा, उसके संस्कार के द्वारा, संस्कारों जायते दृढ़, ऐसा दृढ़ संस्कार हो गया हमारे भीतर में हे प्रभु कि संगीन तस्मात्, वह संगीन यानी संगी होते हुए भी, मन होते हुए भी, येन लोकोन्मेव स्वम पुनरप्यभिमन्यते, उन्हीं पुनः पुनः उसी अनात्मा में आत्मा मानने का भ्रम पाल लेता है, पुनः पुनः बार बार उधर ही जाता है। संस्कार की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। एक बार जो संस्कार पड़ जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना हैबिट, इंग्लिश में हैबिट बोलते हैं, हैबिट में से एच निकाल दो, प्रिंसिपल साहब क्या बचेगा? एबिट। एबिट में से ए निकाल दो, क्या बचेगा? बिट। बिट में से बी निकाल दो, क्या बचेगा? इट। इट में से आई निकाल दो, क्या बचेगा? टी। बोलो, यानी कुछ न कुछ वो संस्कार छोड़ेगा। यही संस्कार कहलाता है। चिरकाल से, अनादिकाल से हमारे ऊपर जो ये संस्कार हावी है, ऐसे नहीं टूटेंगे। इनको तोड़ने के लिए बार 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 बार, जैसे पुनः पुनः वो दृढ़ होते हैं, ऐसे ही पुनः पुनः हमको भी दृढ़ होना है। बार बार हमको दृढ़ होना पड़ेगा। वो आएंगे, लेकिन हमको लठ लेके तैयार रहना पड़ेगा, है ना। देखो, हमारे यहाँ हिंसा की छूट है। पहले नहीं माने, दूसरा नहीं माने पाँव, हाँ लात से, फिर भी नहीं मानते लठ ले लो भैया और लठ लेके मारो, ठीक है ना। ये चार चीज याद रख लेना। पहला झापट मार के काम चल जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में घूसा, नहीं तो फिर लात, और नहीं तो फिर हाँ लठ लेके उस पर। रात को 12 बजे भी यदि वो हावी होना चाहे तो उसको हाँ बैठाना होगा, अन्यथा वो आपको कहाँ लेके जाएगा कोई पता नहीं। यही यहाँ पर बताए हैं। क्या होता है? एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से अभी भौतिकवाद की चकाचौंध इतनी ज्यादा चारों तरफ, समझ में आ रहा है। और पूर्व के संस्कार तो है ही, काई होती है, काई, काई सूख जाती है, बारिश का थोड़ा सा संपर्क मिले, आप देखना सबसे पहले वहीं पर आपका, इसको वासना भी बोलते हैं, वासना काल, वो तुरंत हरी भरी हो जाएगी। अभी जैसे यहाँ नहीं होगी, लेकिन जिस प्लाई में ज़्यादा डस्ट होगी, धूल होगी, या पहले काई रही होगी, वो सूट भले ही गई गर्मी में, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर पाया और वो पुनः हरी भरी हो गई। हमारी स्थिति भी ऐसी होती है। पुनरप्य भी मन्यते, अपि भी मन्यते, हम मान लेते हैं, बस पुनः पुनः वैसी। मैंने बोला ना, अध्यात्म मान्यता पर टिका है। हमारे हाथ में यदि बर्फ है और हम अंगारे का यदि ध्यान कर रहे हैं, तो वो हाथ आपका जल जाएगा उस बर्फ से भी। समझ में आया? तो इस प्रकार से जैसा हमारा, तो अध्यात्म मान्यता गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान तो अंतर्मूर्ख के लिए होना है। ये जो अपन करते हैं रोज, ये ध्यान का अभ्यास है, और इसी के माध्यम से पुनः 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 अपन, मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं किसी से भी मेरी कोई शिकायत नहीं है, ये बार 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 अपन अपने मन को कहेंगे, तब जाकर उसमें वैसे संस्कार आएंगे। आगे कारिकाएं और आएगी। तो यहाँ पर ये न लोकोन्य में, लोक यानी इस लोक में वैसा ही वो
देखने लग जाता है, वैसा ही वो सोचने लग जाता है। लोट किसे कहते हैं? लोट भी आपको बता दें, इंग्लिश में लुक शब्द आता है ना, वो अपने यहीं से गया है। हाँ, लुक यानी लुक धातु भी है। लुक जो है, लुक धातु देखने के अर्थ में आती है, और वह लुक से यह वृद्धि होके लोट बना है, उसे ओ हो गया तो लोट बना। तो यहाँ पर हाँ, तो लुक यहाँ पर जो है लोट, जहाँ पर 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो क्या है? लोटाकाश। और जहाँ पर नहीं दिखते वो क्या है? अलोटाकाश। और दोनों को मिला दे तो आकाश। आकाशस्य अनंता, अनंत आकाश है। उसमें जो लोट है वो केवल कितना है बोलो? हाँ, असंख्यात जो है प्रदेश वहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस लोट में हम बार बार जो अपने पुनरपि उदरी संस्कार हमारे चले जाते हैं उनको वापस अपनी ओर लेके आना है। क्यों चले जाते हैं? उसके लिए आचार्य श्री ने, आज भगवंतों ने अभी जो चल रहा है मूलाचार और हरिवंश पुराण, उसमें भी आया कि 4 संज्ञा पंडित आसादर जी का सागार धर्मामृत पढ़ने योग्य है। चर्या के अंदर आप यदि श्रावक की कैसी चर्या होनी चाहिए जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़नी है तो वह सागार धर्मामृत में आता है। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा, 4 संज्ञा से संसार के सारे प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। आप लोगों को बुखार आया हुआ या नहीं? अभी बोलो, अभी बुखार है या नहीं है? बोलो ना, ये मास्टरनी भाई बैठी है। हाँ है, या हाँ भरो ने। तो हमारे भी अभी फीवर है, हाथ लगाने पर नहीं। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा यानी आहार, भय, मैथुन और परिजय, ये कहाँ तक चलता है? बोलो ना। आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक, और परिजय संज्ञा कहाँ तक? लोभ, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, और भय और ये 8वें गुण स्थान तक दोनों। तो इस प्रकार से ध्यान में भी वहां भी है बैठा है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना आपका थर्मामीटर नापने पे आपको टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर चालू ही रहता है। हाँ, एक इंद्रियों आदि में तो फिर भी दिखता नहीं। यहाँ पे तो आपने देखा ना, आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा दीक्षित हुए थे, भग गए। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा यहाँ पर इसीलिए आया है। लेकिन क्या होता है, 2 तरह के रोग होते हैं, एक होते हैं जीर्ण रोग, एक होते हैं तीव्र रोग, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो तीव्र रोग जो है वो तो आपको दिख जाते हैं जल्दी से, जीर्ण रोग दिखता नहीं है। समझ आ रहा है? वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलता रहता है, और जब वो बाहर आता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको कैंसर हो गया। अरे ये एक दिन में थोड़ी हुआ, वो हुआ था उसी समय से ही। लेकिन आपको मालूम, जब उसके निमित्त कुछ मिल जाता है तब वो सामने आता है, कोई मौसम परिवर्तन आदि होता है तब वो सामने आता है। इसलिए आहार, भय, मैथुन और परिजय, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। जब आप पूजा करते हो तो भगवान के सामने चढ़ाते हो दिगंबर, क्या बोलते हैं, 1008 पारसनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोड विनाशनाई, वहां तो चढ़ाया, और बाहर में आपके यहाँ आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा से जो लगता है ना, वो औषधालय चलता है, उसमें जाके वैद्य जी से बोलते हो, वैद्य जी हमें हम 4 रोटी खाते हैं, 3 दिन से 2 ही रोटी खा रहे हैं, 3 दिन से 2 ही रोटी खा रहे हैं। दिनेश भैया बोलो, आपने भगवान के सामने क्या बोला था? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निरुपामिति स्वाहा बोला था ने। फिर भगवान को मूर्ख बना रहे थे क्या? और बाहर आके आप वैद्य जी को बोलते हो कुछ भूख बढ़ जाए मेरी तो कुछ दवा दे दो, गोली दे दो, मैं 2 ही रोटी खाने शुरू कर दी हूँ। तो ये तो बड़ी स्थिति, जब आप भगवान को ही नहीं बटस रहे हो तो हमारा क्या होगा? हम तो ये देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको देखना है, आहार हो, भय है, मैथुन है और परिजय, इन चारों संज्ञा, आज 4 बात यही है अपनी, इन चारों संज्ञा को धीरे धीरे अपन समाप्त नहीं हो पाएगी। क्या बोला था मैंने पहले ही, शुरुआत कहाँ से की थी? समाप्त तो उनके भी नहीं हुई जो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। हाँ, लेकिन कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो ना।
कम कर सकते हैं, इसको कम करना है, गाफिल नहीं होना है बिल्कुल। आउल्ला ये वो, दिन में तारे नजर आ रहे हैं, चूहा कूद रहा है, ये कूद रहा है, ये सब कुछ नहीं। हाँ, इनको कंट्रोल करो, कंट्रोल इट। अपना समय होता है, जिस समय जाना है उस समय आहार की बेला होती है, निकलना ही है आप लोगों को भी। इस प्रकार गाफिल नहीं, एक होता है प्रयास और एक होता है परेशान। प्रयास करना मेरा काम है, परेशान होना नहीं, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, प्रयास करो, परेशान मत हो, यही हमें कहते हैं। इस प्रकार से धीरे 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 इन संस्कारों को हमें कम करना है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू इस पे दिया, आहार आदि जो संज्ञा है उस पर। पेट ने, लिख लो, पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी। फिर से बोलता हूं, पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी है। ये 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया है। अपन को यदि इन संज्ञाओं को से थोड़ा 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 यदि संगी हो, तो संगी तो है ना अपन, तो संगी है तो पेड़ पौधों में भी होती है चारों संज्ञा, लेकिन वहाँ की बात नहीं, अपन पंचेंद्रीय संगी हैं। तो इन संज्ञाओं को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, तभी अब अविद्या संगिस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़, जो संस्कार अनादिकाल के हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। ये न लोकंगमेव स्वम पुनरप्यपि मन्यते, जो हमारी मान्यता है उस मान्यता को हम खंडित तो कर सकते हैं। ये विश्वास हमें जगाना होगा, और जब विश्वास आएगा तो कल वाली वो चारों बातें, विश्वास होगा तो आत्म जागृति, आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन और फिर आत्म संतुष्टि की ओर अपन बढ़ सकते हैं। बढ़ें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। तो उसने कहा नहीं, मेरा तो अन्न जल का त्याग है, यानी त्याग है, जब तक आप उसको करोगे तो बोले पैसा डूब जाएगा, डूब जाए, पर हमारा धर्म नहीं डूबना चाहिए। हमारा धर्म, हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, और आप चमड़ा बेचोगे, वो बेल्ट, तो उसने यही समझाया अपन थोड़ी कुछ कर रहे हैं, अपन तो डायरेक्ट ना उसका कुछ करेंगे, वो वहाँ से वहाँ, अच्छा एक काम करते हैं, उस बेल्ट का या उस जूते का कुछ जो प्रॉफिट नहीं लेंगे, अपन डायरेक्ट वहाँ के वहाँ कर देंगे, नहीं, पर आपके साइन से ही सब कुछ हो रहा है ना, आप ही उसमें बीच में है ना, बिल्कुल नहीं बोले, आपकी उसमें कोई भी रजामंदी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानती, कैंसिल हो जाए तो हो जाए, मेरा तो अन्न जल का त्याग है। जैसे उन्होंने ये बात बोली, बात बोलने के बाद उनको समझ में आया, और समझ में आने के बाद उन्होंने क्या किया, अगले दिन गए, अगले दिन जाकर वो टेंडर कैंसिल करा दिया, और टेंडर कैंसिल हुआ, लेकिन जो पैसा था वो पैसा वापस नहीं मिला। लेकिन पैसा भले ही नहीं मिला, लेकिन धर्म तो हमें अपना मिल ही गया, धर्म का पालन तो हो ही गया। ऐसी आदर्श गृहिणी होनी चाहिए। अब कोई दूसरी होती तो ठीक है भैया, इसके बिना तो कोई चलेगा नहीं, इसके बिना तो कोई हो नहीं सकता हैगा। जब तक इस प्रकार के अंदर विचार आपके अंदर नहीं आएंगे, तब तक आप स्वयं भी आदर्श नहीं बन सकते, और अपने परिवार को भी आदर्श नहीं बन सकते, ये बना सकते। ध्यान रखना, अगर टैक्स चोरी हो रही है, तो टैक्स चोरी हो रही है तो ये मान के चलना, आपको जानकारी है तो उसके पाप के भागी आप भी बनेंगे। भले टैक्स चोरी आपके पति कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी है तो निश्चित तौर से आप धर्मज्ञ नहीं हैं, आप नीति को मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर नीति और न्याय का पैसा आएगा तो ये मान के चलना आप भी सुखी रहोगे और पूरा परिवार भी सुखी रहेगा। नीति न्याय का पैसे आ रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ नौकर है और आप नौकर से अधिक कार्य करवा रहे हो, तो ये क्या है, ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। अगर आप अधिक कार्य भी करा रहे हो और साथ साथ में क्या वेतन भी कम दे रहे हो, तो ये क्या है, ये न्याय नहीं है, ये क्या है, अन्याय है। और उसमें आपकी सहभागिता है तो आपको भी पाप लगेगा ही लगेगा। आपको मोटिवेशन देना चाहिए कि नहीं ये गलत है, इनको अधिक देना चाहिए। इसी प्रकार आपको ये मोटिवेशन देना चाहिए। मैंने तो हमेशा बोला है, आप क्या एक 20, 25, 50, 10, 20, 25, 50 हज़ार का एक ऐसा रेशो बना लो कि ये बेवकूफ़ बनने का है, ये पागल बनने का है।
क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा दे भी देंगे तो एक बात ध्यान रखना, वो उसके लिए आपके लिए कोई महत्व नहीं रखते 1000-2000 आपके लिए कोई, लेकिन वो 1000-2000 उसके लिए बहुत महत्व रखते उस छोटे से व्यक्ति के लिए। आप तो अभी गए, बाहर गए और किसी मॉल में खड़ी हो, 10-20 हज़ार का बिल आपका बन जाता है। बताओ, उस 10-20 हज़ार में तो उसका न जाने क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप झुक जाएंगे, और उसमें क्या, वो जो गृहिणी हैं उसका सहयोग हो जाए, वो थोड़ा सा समर्थन कर दे दो, तो निश्चित तौर से पति भी अपने आप निकाल के दे देगा, और फिर उसकी दुआएं जो मिलेगी वो तो अलग ही मिलेगी। तो उसको बोनस भी, उसको छुट्टी भी, जैसे आपको छुट्टी प्रिय है तो उसको भी छुट्टी प्रिय है। ये न्याय की बातें हैं, और ये न्याय की बात क्योंकि अपन ने बात करी है, नीति, न्याय और धर्म को आधार मानने वाली आदर्श गृहिणी होती है। तो ये आधार है नीति और न्याय को मानने वाली। मैंने कितने ही घरों में देखा है, यहाँ तो वैसे नहीं है लेकिन गाँवों में देखा है कि गाँवों में बिजली चोरी होती है। वो जो बिजली चोरी होती है, उस बिजली चोरी हो रही है तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। सरकार की चोरी भी तो क्या है, चोरी है। अब उसमें भी आप चाहेंगे तो आपके समर्थन से, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि एक नई बहू आई थी, जैसे ये है, वो अभी एकदम याद आया मेरे को। एक नई बहू घर में आई थी, गाँव की बात है, पटेल परिवार, जैन नहीं, पटेल परिवार की बात है। वो जब घर में आई तो उस घर में आई तो वो खेत में रहती थी, और हम भी उस तरफ जाते थे खेत में, गृहस्थ अवस्था की बता रहा हूँ। तो वो नई बहू आई तो हम उस तरफ से निकल रहे थे। निकलते हुए वो जो है वो बाहर ऐसे बिजली वो तार निकलता है, उस तार में वो टांगते थे। तो वो जो बहू आई, उस बहू ने एक ही बात बोली ये जो है इसको निकालना पड़ेगा, अगर मुझको घर में रखना है तो। मुझको घर में, एक पटेल, जैन नहीं, अजैन, वो किसान की लड़की, और किसान के घर की बात आपको बता रहा हूँ। उसने बोला ये जो आपने लगा के रखा है, क्या पढ़ी लिखी होगी वो, क्या उसने पढ़ाई करी होगी, लेकिन देखो आचार विचार। उससे याद आ गया, उस बहन से भी हाल मेरे को मेरी वो पुरानी घटना याद आ गई। उसने ये बोले आपको निकालना पड़ेगा। और मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, खेत में उस तरफ जाता था, और उस तरफ जाता था तो उसका पति जो था वो मेरे पास आके मुझसे बोले वो ऐसा ऐसा बोल रही, भैया जी मैं क्या करूँ। मैंने कहा सत्य बोल रही है वो जो बोल रही बिल्कुल ठीक बोल रही। चोरी तो आप कर रहे हो ना, चाहे बोले ये हो जाता है वो हो जाता है, नहीं, गलत, उसको आपको निकालना चाहिए। वो कहना चाहिए उस नई बहू के कारण उन्होंने वो किया, क्योंकि बहू को तो छोड़ नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है आजकल लड़कियां। और ऐसी उसने शर्त रख दी, मैं घर जा रही हूँ वापस। उसने रोटी वोटी का त्याग तो नहीं किया, उसने मैं घर जा रही हूँ, चोरों के यहाँ मैं नहीं रहूँगी, मैं जिस घर में हूँ उसमें चोरी हो रही, उस घर में मैं नहीं रहूँगी। और वो रही, उसने वो बिजली का तार निकला दिया। तो ये आदर्श गृहिणी है, क्योंकि आप मान के चलना, मैं तो यहाँ तक भी बोल रहा हूँ कि रिश्वत का धन किस्मत को फोड़ देता है। रिश्वत का धन किस्मत को फोड़ देता है। आपने आज तो रिश्वत का धन ले लिया, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं, आपको गहने चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा मकान चाहिए, आपको बड़ा बंगला चाहिए। अब पति क्या करेगा, आपको चाहिए, आपकी आवश्यकता है, 10,000, 20,000, 25-30 हज़ार की तनख्वाह है, उसमें वो कैसे काम चलाएगा। तो वो नीचे टेबल से लेगा, और वो जब वो ले रहा है तो समर्थन आपका है, क्योंकि आपने कभी मना नहीं किया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी इतनी तनख्वाह है, अब इतनी तनख्वाह में ये सब हम आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, मतलब रिश्वत का धन आ रहा है। तो रिश्वत का धन किस्मत को फोड़ने वाला होता है। लाइन लिख लेना अपने जीवन में, किस्मत फूटेगी आपकी निश्चित तौर से, और वो आज नहीं तो कल फूट के निकलेगा। मैंने बहुत देखा है इस प्रकार के रिश्वत लेने वाले ऑफिसरों को देखा है, कहीं उनकी बालिका बक गई, कहीं उनके बालक ने गलत आदतों में डल गया, बालक ने उड़ा दिया, तो कहीं इस प्रकार से बच्चे पैदा हुए कि वो बच्चे सुख से नहीं रह पा रहे हैं, मतलब लूले हैं, अपंग हैं, इस प्रकार से। क्योंकि आपने जो दूसरों को रुलाकर बद्दुआ से धन कमाया है, तो निश्चित तौर से वो तो निकलेगा तो सही। और उसमें समर्थन किसका है, आपका। आप मना कर देते। 2 उदाहरण आपके सामने दे दिए, एक उपवास का उदाहरण दे दिया, और एक ने कह दिया मैं घर जा रही हूँ, रह जाओ। तो मतलब आपका है दबाव। आप जब दूसरी चीज़ों में प्रेशर कर सकते हो, तो इस चीज़ में आपका प्रेशर क्यों नहीं है। इस चीज़ में प्रेशर होगा तो बहुत अच्छी बात है, कि बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस चीज़ में प्रेशर है तो आपको ये भी कहना चाहिए कि हमें सिद्ध क्षेत्र के, अतिशय क्षेत्र के दर्शन करना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल की बहू में कहाँ जाना है, वो कश्मीर जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, और आजकल वो विदेश के कोई 2-4 नाम आए हैं, अफ्रीका में नाम नहीं मालूम। तो हमने बोला अभी हाल एक सज्जन आए, वहाँ क्यों जा रहे हो।
मजबूरी है महाराज जी, क्यों? धर्म पत्नी की भावना है। वो कोई अफ्रीका में कोई है एक देश, वहाँ जब मतलब कोई बाहर का ही है कहीं उस तरफ, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो उस तरफ का देश है। वो बता रहे वो लाखों रुपए का उसमें खर्चा आएगा। वो क्यों जा रहे हैं? मेरी इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी की इच्छा है। अब पत्नी की इच्छा के कारण वहाँ जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं, कितना पाप कमाएंगे। अगर सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की बात रखते तो कितना अच्छा रहता। अब इंजॉय के दिन है, वो मैंने कहा समझाया, वो ये बोलती अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, यही तो समय है हमारे जाने का। अभी तीर्थ क्षेत्र करने का समय थोड़ी है, अभी महाराज जियों के पास आने का समय थोड़ी है, ये कोई समय है क्या? घूमने फिरने का समय है अभी हमारा। ये धारणाएं हैं आजकल की माताओं की, वो आदर्श नहीं बन सकती, वो आगे जाकर सुख से नहीं रह पाएगी। ये बात निश्चित मान के चलना। आपको तो लगाना चाहिए कि हमें कहाँ चलना है, आचार्य भगवान के पास चलना है, वहाँ चौका लगाना है, गुरुओं के दर्शन करना है, वहाँ चलना। वो आदर्श आपके अंदर होना चाहिए कि शुद्ध आहार। कल एलोरा के लोग आए थे और मतलब पूरी समाज आई थी, तो हम समाज से एक ही यही वाली बात करी थी। ठीक है, आप लोग चतुर्मास की भावना से आए हो, मेरी 2 बोलियां हैं। मैंने कहा आप लोग बोली कलश के लगाओगे, मेरी 2 बोलियां। सबसे पहली बोली तो ये कि मैंने कहा बहुत अच्छी सुविधा है एलोरा में, कुएं हैं, जितने घर हैं सबको शुद्ध आहार करना पड़ेगा 4 महीने के लिए, शुद्ध आहार करना पड़ेगा। पहली बोली मेरी, जितने सबको, आप मोस्टली कोई बहुत परेशानी हो छूट, बाकी शुद्ध आहार करना पड़ेगा। शुद्ध आहार आपको करना है, जैसे क्योंकि शुद्ध आहार इसलिए कि 3 नियम है जैनों के, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन त्याग और देव पूजा। तो मैंने कहा पानी छान के पीना है 4 महीने, तब तो हम आ जाएंगे, आप पुण्य बढ़ाओ। और दूसरी बात मैंने कहा आपके गांव में हथकरघा है तो 4 महीने सबको हथकरघा के ही वस्त्र पहनना है, 2 जोड़ 3 जोड़ ले लो, उतना परिणाम कर लो, परिमाण बना लो, उसके बाद सब वस्त्रों का त्याग। मैंने 2 बोली अभी आप शुरू में आए हो, अब आगे तीसरी चौथी बोली और हो सकती है। तो ये इससे क्या रहेगा, इससे हमारे अंदर सात्विकता आएगी, हमारे परिणामों में निर्मलता आती चली जाएगी। वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो घर में स्वाध्याय कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, बिल्कुल। अगर चाहें वो माता कि हाँ घर में स्वाध्याय होना चाहिए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो आपको स्वयं को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको स्वयं को उसके लिए मानसिकता बनानी पड़ेगी, तभी होगा। माह में एक बार विधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ विधान हो जाए। अभी की घटना बताता हूँ, दुर्ग की घटना है। दुर्ग के जो अभी वर्तमान में महापौर है धीरज जी बाकलीवाल, अभी दुर्ग के महापौर हैं धीरज जी बाकलीवाल, हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो उनकी धर्मपत्नी हैं पूर्व से जुड़ी हुई हैगी, तो उन्होंने एक ही शर्त रखी अपने पति से, क्या, मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है, पूरे परिवार को उसमें बिठाना है। बार बार आती थी, एक ही आशीर्वाद लेती थी, महाराज जी बस इतना आशीर्वाद दो, मेरी भावना है सिद्ध चक्र विधान हो और सबको हमारी तरफ से हो, इतना सब कुछ हमारे पास रहेगा और पूरे परिवार पूरे रिश्तेदार को बुलाएं और ठाठ से हम सिद्ध चक्र विधान करें। क्या भाव है, वो क्या भाव है उस बालिका के कि इस प्रकार से उसके भाव थे। हमने कहा आशीर्वाद है। अभी हम 52 गजा में थे तो 52 गजा में उनका मैसेज आया, आपका आशीर्वाद फल गया, हमने धूमधाम से जो है विधान रखा है, हम विधान करवा रहे हैं, अच्छे से विधान हो। ये परिणाम होने चाहिए, ये अंदर से भाव होने चाहिए, तब कहीं जाके उसके तो भाव थे, लेकिन सोचो विचार करो, पूरे परिवार को पूरे रिश्तेदारों को उसने बुलाकर वो विधान कराया, कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा, कितना उन्होंने सबके सुख परिणामों में वो कारण बनी होगी वो कि हाँ इस प्रकार से ऐसी जिद करो आप, ये जिद काम की जीतेगी। बहुत बड़े परिवार की बहू है वो, महापौर की धर्मपत्नी है, वो तो और कुछ बोल सकती थी, लेकिन उसने ये सब तो बोला नहीं ना। उसने तो क्या बोला, सिद्ध चक्र विधान कराना है। ये ऐसे परिणाम रहेंगे तो एक मान के चलना कि हाँ हमें सौधर्मेंद्र बनना है और सची बनना है, ये होने चाहिए कि हाँ अपने जीवन में धन है, धन का सदुपयोग बाहर घूमने में नहीं, धन का उपयोग हमारे जीवन में आचार्य भगवान के सानिध्य का पंच कल्याणक हो या कहीं का भी पंच कल्याणक हो, कि जीवन में एक बार सौधर्मेंद्र बने, जीवन में एक बार सौधर्मेंद्र बनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि सौधर्म इंद्र क्या होता है, बहुत बड़ी पदवी होती है। हो सबके पास धन है लेकिन मन नहीं है, धन तो सबके पास है लेकिन वो मन नहीं है, वो मानसिकता नहीं है। मानसिकता आप बनाओगे तो निश्चित हो जीवन में एक बार हम कोई प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान कर दें
तो वो आपके अंदर आप मोटिवेट करोगे तब तो वो विराजमान करवाएंगे कि हाँ जीवन में एक छोटा सा मंदिर भी बनवा लें। ये भावना तो प्रेषित करो कि जीवन में एक हम छोटा सा मंदिर बनवा दें, कोई जीर्णोद्धार का काम करा दें, कोई वेदी बनवा दें कि हाँ ये है, इस प्रकार से हम वेदी बनवा दें। एक सज्जन आए थे, नाम उन्होंने हमसे मना कर दिया बोलने का, महाराज जी नाम ओपन मत करना। उन्होंने ये बोला हमसे कि महाराज जी हमारा ये नियम है 108 प्राचीन जो वेदी है या जहाँ पर आवश्यकता है उनके जीर्णोद्धार के लिए हमारी भावना है, हमने नियम लिया है, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ वेदी आप बनवा देना, जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ वेदी और मंदिर आपके लिए आप बनवा देना, बहुत अच्छी बात होगी। इस प्रकार से भाव हैं, करने वालों के भाव तो हैं, परंतु उससे आप लोग मोटिवेशन लेंगे तो आप भी कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो। कि हाँ हमारे बच्चे हैं, अब वो जो बच्चे हैं जितने आप उन बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं पढ़ाई की ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए जितना आप प्रेशराइज करते हो, क्या उतना धर्म की पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करते हो? बताओ, धर्म की पढ़ाई के लिए कोई प्रेशराइज करता है? यहाँ बैठी है, करती है प्रेशराइज? नहीं करती, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। धर्म मतलब उस कोचिंग के लिए तो प्रेशराइज है, लेकिन पाठशाला की पढ़ाई के लिए प्रेशराइज नहीं है। उसके लिए आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, उसकी तरफ से आपके लिए कोई अंदर से ऐसी भावना नहीं है कि नहीं चाहे जो जाए हम पाठशाला छोड़ने जाएंगे, नहीं, स्कूल विद्यालय छोड़ने तो जा रहे हैं, कोचिंग छोड़ने तो जा रहे हैं, और बाकी उसके लिए नहीं जा रहे हैं। तो फिर कैसे आप धर्मज्ञ बनेंगे? अगर धर्मज्ञ बनना है तो एक ही बात है, नीति न्याय और धर्म को ही आधार जब तक नहीं मानोगे तब तक आप आदर्श गृहिणी नहीं बनोगे, आदर्श बन भी नहीं सकते हो। आज अपन थोड़े से लेट हो गए इसलिए अब कम प्रवचन ही करते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण जो हमने कल आपको सुनाया था, वीरचर्या वाला संस्मरण सुनाया था कि किस प्रकार से आचार्य श्री की वो वीरचर्या थी, और उनका क्या हो गया था, अंजलि में थोड़े से लेट हो गए थे, तो बस मेरी तो आयाचक वृत्ति है, तुरंत के तुरंत बैठ गए थे। उसी प्रकार से वही उसी स्थान पर जब आचार्य भगवान का केशलोच कुछ दिनों पश्चात हुआ, वही गांव फुलेरा, और इतनी तेज गर्मी, और उस तेज गर्मी में क्या हुआ, उस तेज गर्मी में आचार्य भगवान ने केशलोच किया, केशलोच की पारना में गए, और पारना में गए और गरम गरम दूध आया, दूध तो गरम गरम आया और तुरंत आचार्य श्री जी ने अंजलि छोड़ दी, और ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते अंजलि छोड़ी। और जाकर जब बेटे ज्ञान सागर जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ, तो उन्होंने श्रावक लोगों ने बताया, तो फिर आचार्य श्री की तरफ देखा, ओहो इतनी गर्मी और केशलोच का पारना, तो आचार्य श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, परिचय जय करने का मौका मिला है आचार्य श्री जी, सब हो जाएगा, आप तो आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद में सब ताकत है। मुस्कुराते हुए जवाब दिए। ऐसी मुस्कुराहट होती हैगी तपस्वियों की, कितनी प्रतिकूलता में भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनती हैगी और दिखती हैगी। ये तो यहाँ की गर्मी की बात नहीं है कमिश्नर साहब, कहाँ की गर्मी की बात है, वो राजस्थान की गर्मी की बात है, और वहाँ तो आहार के बाद ही मुँह सूखता है, और फिर केशलोज, और फिर उसके बाद पहले ग्रास का अंतराल, उसके बाद मुस्कुराहट रख पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। ऐसी मुस्कुराहट और इस क्षमता हमारे अंदर है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।